हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। आज हम जो है मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन ऑफ फर्स्ट लॉ को समझेंगे। मैथमेटिकली फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है उसको आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले हमें लिखना है टॉपिक का नाम, जो कि है हमारा मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन ऑफ फर्स्ट लॉ। यहाँ पर जो हमारा E2 है वो बराबर होता है E1 प्लस क्यू प्लस डब्ल्यू के, जहाँ पर ये जो E2 है वो है हमारा फाइनल इंटरनल एनर्जी, और ये जो E1 है हमारा वो है हमारा इनिशियल इंटरनल एनर्जी, और ये जो Q है वो है हमारा अमाउंट ऑफ हीट एडेड टू द सिस्टम, और ये जो W है वो है हमारा वर्क डन ऑन द सिस्टम। तो ये है हमारा मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन फर्स्ट लॉ का ना। अगर हम E1 का साइड चेंज करेंगे तो E2 माइनस E1 जो है वो Q प्लस W के बराबर होगा, और E2 माइनस E1 की जगह पर हम डेल्टा E भी लिख सकते हैं। तो डेल्टा E जो है हमारा Q प्लस W के बराबर होगा, जहाँ पर ये जो डेल्टा E है वो है हमारा इंटरनल एनर्जी चेंज। E2 माइनस E1 चेंज इन इंटरनल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है ना डेल्टा E जो है, तो ये हो गया हमारा इंटरनल एनर्जी चेंज। और ये जो वर्क है वो हमारा प्रेशर वॉल्यूम वाला वर्क हो सकता है, या जो नॉन पीवी वर्क है वो वर्क जो कि प्रेशर वॉल्यूम वाला नहीं है वो भी हो सकता है। ठीक है, तो ये जो W है वो या तो पीवी वर्क होगा या नॉन पीवी वर्क होगा। इन्फिनाइट सिमल चेंज के लिए DE जो है वो डेल्टा Q प्लस डेल्टा W के बराबर होता है। ये जो है वो फाइनाइट चेंज के लिए है। ठीक है, स्मॉल चेंज के लिए DE होगा यहाँ पर डेल्टा के जगह पर, और जो हमारा Q है वो डेल्टा Q होगा, और ये होगा हमारा डेल्टा W। तो ये है हमारा मैथमेटिकल फॉर्म फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का। जो इंटरनल एनर्जी है वो हीट प्लस वर्क के बराबर होता है ना। हम बुक में देखते हैं मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन ऑफ फर्स्ट लॉ। मैथमेटिकल फॉर्म देखेंगे हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का। हम कंसिडर करते हैं किसी सिस्टम को विद इंटरनल एनर्जी E1, और उस सिस्टम का इंटरनल एनर्जी होगा E1, और हम मानते हैं कि जो Q है वो अमाउंट ऑफ हीट है जो कि हम उस सिस्टम को ऐड करेंगे ताकि उसका जो इंटरनल एनर्जी है वो E प्लस Q बन जाए। ठीक है, तो जब हम Q अमाउंट ऑफ हीट ऐड करेंगे तो इंटरनल एनर्जी जो है वो E1 प्लस Q बन जाएगा। W जो है अमाउंट ऑफ वर्क है जो कि हम उस सिस्टम पर करेंगे ताकि जो फाइनल इंटरनल एनर्जी है हमारा E2 वो E1 प्लस Q प्लस W के बराबर होगा। E1 हमारा इनिशियल इंटरनल एनर्जी है, वहां पर हमने हीट भी ऐड किया और वर्क भी डन किया, तो वो दोनों सम हो जाएगा। फाइनल इंटरनल एनर्जी हमारा E1 प्लस Q प्लस W के बराबर होगा। E1 का साइड चेंज करेंगे तो नेगेटिव बन जाएगा। E2 माइनस E1 जो है वो डेल्टा E के बराबर होता है, चेंज इन E के बराबर होता है। तो ये जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है वो हमें मैथमेटिकल फॉर्म दे रहा है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का। थर्मोडायनेमिक्स का जो फर्स्ट लॉ है उसको मैथ के फॉर्म में बता रहा है। ठीक है, हियर W इंक्लूड्स ऑल टाइप ऑफ वर्क। W में जो है दोनों टाइप ऑफ वर्क आएगा, प्रेशर वॉल्यूम वर्क और नॉन पीवी वर्क भी आएगा। यहाँ पर नॉन पीवी वर्क में ग्रेविटेशनल वर्क, मैग्नेटिक वर्क, इलेक्ट्रिकल वर्क, इलेक्ट्रिसिटी के वजह से जो वर्क होता है, ग्रेविटी के वजह से जो वर्क होता है, सरफेस पे जो वर्क होता है, या जो मैग्नेटिक वर्क होता है, वो सारा आता है। ठीक है, प्रेशर वॉल्यूम वर्क तो वो एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन वाला वर्क। तो इस वाले वर्क में प्रेशर वॉल्यूम वर्क और नॉन प्रेशर वॉल्यूम वर्क दोनों होगा। डेल्टा E का मतलब है इंटरनल एनर्जी में चेंज इस प्रोसेस में, ड्यूरिंग द प्रोसेस। ठीक है, जब प्रोसेस हो रही होगी तब इंटरनल एनर्जी में चेंज। नाउ अगर इन्फिनाइट सिमल चेंज हुआ है तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट को हम ऐसे लिखते हैं। डेल्टा जो है जब बड़ा चेंज होगा तब हम लिखेंगे, जब छोटा चेंज होगा तो हमें D लिखना होगा, और Q जो है जब एक फाइनाइट अमाउंट ऑफ हीट ऐड होगी, डेल्टा Q
और डेल्टा डब्ल्यू आएगा स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट और वर्क, ये रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये नोट कर सकते हैं कि ई हमारा स्टेट फंक्शन है, तो डी ई एग्जैक्ट डिफरेंशियल होगा मैथमेटिकल टर्मिनोलॉजी में, मैथमेटिकल के टर्म में। और यहाँ पर क्यू और डब्ल्यू जो है वो स्टेट फंक्शन नहीं, पाथ फंक्शन है, और उसमें इंटरनल जो इन्फिनाइटसिमल चेंजेस होगा, छोटे चेंजेस होंगे, उसको हम डी क्यू और डी डब्ल्यू नहीं लिखेंगे, डेल्टा क्यू और डेल्टा डब्ल्यू लिखेंगे, क्योंकि ये नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स है। ठीक है, डी हमें एग्जैक्ट पे लिखना है, डेल्टा हमें नॉन एग्जैक्ट पे लिखना है। अगर हमारे सिस्टम में सिर्फ प्रेशर वॉल्यूम वर्क हुआ है तो हम यहाँ पर W के जगह पर नेगेटिव ऑफ P डेल्टा V लिखेंगे और डेल्टा W के जगह पर नेगेटिव ऑफ P dV लिखेंगे। डेल्टा वहाँ पर लिखेंगे जहाँ पर बड़ा चेंज हुआ है और D वहाँ पर लिखेंगे जहाँ पर इनफिनिटेसिमल चेंज हुआ है, स्मॉल चेंज हुआ है। ठीक है, जहाँ पर फाइनाइट चेंज हुआ है वहाँ पर प्रेशर वॉल्यूम वर्क में डेल्टा लिखना है, डेल्टा V, और जहाँ पर स्मॉल चेंज हुआ है, इनफिनिटेसिमल चेंज हुआ है, वहाँ पर हमें प्रेशर वॉल्यूम वर्क में dV लिखना है। तो इक्वेशन जो है हमारा कुछ ऐसा बन जाएगा, जब हम सिर्फ प्रेशर वॉल्यूम वर्क को कंसिडर करेंगे तब यहाँ पर डेल्टा W के जगह पर PdV हम लिखेंगे। ठीक है, तो यही है हमारा मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन फर्स्ट लॉ का, जिसमें जो इंटरनल एनर्जी में चेंज है वो हीट और वर्क के सम के बराबर होगा। स्मॉल चेंज जो है स्मॉल हीट प्लस स्मॉल वर्क के बराबर होगा, और अगर सिर्फ प्रेशर वॉल्यूम वर्क है तो पी डीवी या पी डेल्टा वी का हम यूज करेंगे। तो यही है आज का हमारा टॉपिक, जिसका नाम था मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जिसमें जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है उसको हमने मैथमेटिकली देखा, उसका हमने फॉर्मूला देखा, और इससे हमें ये पता चला कि जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो हीट प्लस वर्क के बराबर होता है, और जो इनफिनिटेसिमल चेंज है, स्मॉल चेंज है, वो स्मॉल हीट प्लस स्मॉल वर्क के बराबर होगा। ठीक है, तो यही है आज का हमारा फॉर्मूला फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का। थैंक्स फॉर वॉचिंग।